कैसा है फौजी? राम राम, दुआ सलाम। बस सब्सक्राइब में याद रखना। एक और पेपर करते हैं आज। पेन को भी साथ रखना। गणित का पेपर दे रहा है तू, ठीक है? और अपना आकलन करना कितनों का सही आंसर दे पाता है, कितनों गलत। जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ तेरे लिए, वो क्वेश्चन 17 अप्रैल के एग्जाम में आप छपे हुए देख लेना, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन का आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देना पहले, और फिर देखना आपका आंसर सही है या गलत है। आपका मेथड जो भी आप यूज करते हो वो सही है या गलत है। देखिए, पहला क्वेश्चन। 3x+4 में से 2x-4 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? ठीक है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3x+4 में से 2x-4 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? आपको 3x, देखिए आपको 3x, शाही चेंज कर लेते हैं। देखिए, 3x-4 में से, इस संख्या में से ये संख्या घटानी है, ठीक है? 3x+4 में से 2x+4 क्या करनी है? घटानी है। क्या करनी है? घटानी है, ठीक है जी? गलत। क्या गलत करेंगे? देखो ना एक बार। 3x+4 में से 2x+4, आपने 2x+4 नहीं घटाया, आपने केवल 2x घटाया। अगर 2x+4 घटेगा, 2x+4 घटेगा तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 होना है, ठीक है? तो शुद्ध करने के लिए कोष्टक लगा पहले। इस संख्या के पहले कोष्टक लगाने से कोई मतलब नहीं है, लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस संख्या के पहले यदि मैं कोष्टक नहीं लगाता हूँ तो इसका मतलब है ये आप सिर्फ 2x को घटा रहे हो। कोष्टक लगा दिया, अब तू बताएगा अपने आप ही कि ये 2x ये भी माइनस का होना है, प्लस के 4 ये भी माइनस का होना है, तो संख्या बनेगी तेरी 3x+4 माइनस 2x-4, प्लस के 4 माइनस के 4 कैंसिल, प्लस के 4 माइनस 4 कैंसिल, 3x में से 2x घटाएंगे, आंसर आएगा आपका 1x। तो ये आंसर सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखिए, चलिए, वीडियो पॉज करना और आंसर लेना, फिर देखना आप सही थे या गलत थे, आपका मेथड सही था या गलत था। 40 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें से 15 संख्याओं का औसत 50 है, तो शेष सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 40 संख्या है, इनमें से 15 है, 40 संख्या है, इनमें से 15 है, जिनका औसत 50 है, इन 40 का औसत 60 है, इन 50 का औसत 50, सॉरी, इन 15 का औसत 50 है। मुझे देखना है जो शेष संख्या, पहले तो बता शेष संख्या बची कितनी? 25। इन 25 का औसत निकालना है। 40, इनका औसत 60, टोटल 40, उनका औसत 60, इन 40 में से 15, इनका औसत 50, शेष संख्या 25, उनका औसत हमें निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। देख मेरे भाई, संख्या आपके पास टोटल 40 है, इनका औसत दे रखा है, इनका औसत दे रखा है 60, तो इनका योग बता। योग बताने से पहले योग का फॉर्मूला बता। राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। योग बराबर औसत, औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत 40 संख्या, औसत 60 संख्या इनकी 40, तो 60 इंटू 40, 6 चौके 24, 24 तो योग बैठता है पूरी 40 का। इन 40 में से ही 15 हैं, इन 40 में से ही 15 हैं जिनका औसत 25 है, जिनका नहीं, औसत इनका 50 है, जिनका औसत 50 है, तो इनका योग वही, योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या। आप 15 का औसत निकाल लो तो औसत 50 इंटू उनकी संख्या 15, 50 इंटू 15, ठीक है? 15 5 75, 750, ठीक है? एक बार ये बताइए, 200 2400 मनी मन में, ये 2400 कितनी संख्याओं का औसत है? 40 का। साढ़े योग, ये 2400 कितनी संख्याओं का योग है? 40 का। इन 40 में से ही ये 15 है, इनका योग 750। क्या इन 2400 में ये 750 शामिल है? बोले है। 15 इनमें ही तो है 40 में। अच्छा, 40 में से 15 इनका योग तो 750 है, शेष कितनी बचती है? 25। इनका क्या चाहिए तुझे? औसत। औसत निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनों का औसत चाहिए? 25 का। तो योग भी कितनों का चाहिए होगा? 25 का। 25 का योग कैसे निकालें? देखे से, ये कितनों का योग है? 40 का। इनमें से ये 40 में से 15 जिनका औसत योग कितना है? 750, तो 40 के योग में से 15 का योग घटा दे, बचेगा कितनों का? 25 का। चल निकालते हैं। 0 5 13 में से 7 गए 6, 1 1650, 1650 आता है इनका योग, कितनों का?
1650 आता है, इनका योग 25 का, 1650, 25 का औसत, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 25 का औसत, तो इनका योग 1650 बटे राशियों की संख्या, 25 25 से काटते हैं, देख 25 छी 150, 25 छी की 150, बचे तेरे 15, बचे तेरे 15, ये बनेंगे 150, 25 छी की 150, औसत कितना आएगा 66, औसत आया इनका 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 खर्च करता है, यदि उसकी आय 30,000 हो तो बचत कितनी होगी। मैं भिन्न से नहीं, मैं अनुपात से हल करूंगा, ठीक है, अनुपात से हल करेंगे, सेकंडों में हो जाएगा। देख वही बता, एक व्यक्ति अपनी एक व्यक्ति अपनी आय का, ये याद रखना किसका, आय का 2/5 खर्च करता है, 2/5 खर्च करता है, किसका, आय का। मेरे भाई कौन तो रहता है ऊपर, अनुपात से करेंगे, और किसका रहता है नीचे, किसका रहता है नीचे। ये गणित की एक लैंग्वेज है, जिस संख्या और एक तरह का रट्टा है, जिस संख्या के पीछे का हो, जिस संख्या के पीछे में हो, जिस संख्या के पीछे से हो, उनका अनुपात या उनकी भिन्न, उनकी संख्या, उनकी राशि वो आती है नीचे, जिस आधार गणित में कहलाते हैं आधार, जो नीचे आते हैं वो आधार कहलाते हैं। यहाँ का लग रहा है आय के पीछे, तो आय का अनुपात आएगा आपका 5, आय का अनुपात 5 तो खर्चा 2, आय का अनुपात 5, अनुपात पढ़ा रखे मैंने, 5 टोटल है तो 2 का खर्चा है, फिर बचत 3 की, 5 टोटल अनुपात में रेशो से करेंगे, 5 आय 2 का खर्चा तो फिर 3 की बचत। ये क्या चीज है, ये 30,000, ये 30,000 क्या चीज है, आय, यानी 5 अनुपात 30,000 के बराबर, तो 1 अनुपात 6,000, 1 अनुपात 6,000 के बराबर मुझे चाहिए बचत, बचत का अनुपात कितना है 3, बचत का अनुपात है 3, बचत का अनुपात है 3, 5 अनुपात 30,000 के बराबर, तो 1 अनुपात 6,000, 1 अनुपात 6,000 के बराबर 3 अनुपात 18,000। दोबारा देखना, 5 अनुपात बराबर है 30,000 के, ये ले, तो 1 अनुपात बराबर होगा तेरे 6,000 के, 1 अनुपात 6,000, बचत कितने यूनिट में 3 यूनिट में, यानी 3 अनुपात, तो 3 अनुपात आएगा 6,000 इंटू 3, 18,000, ठीक है। एक मेथड थे अनुपात से, अब करते हैं भिन्न से, ज्यादा लेंथी भिन्न से भी नहीं पड़ेगा, भिन्न से करके देखते हैं। देख भिन्न से करते हैं, देख मेरे भाई, देखना, टोटल आय, टोटल आय, ठीक है, ये टोटल आय है 30,000, तो इस 30,000 का, इस 30,000 का, 30,000 का, 30,000 का, ये तो टोटल है, इसका 2/5, मजा तो यहीं से आएगा, इस 30,000 का 2/5 खर्च करता है, ठीक है, 30,000 का 2/5 खर्च करता है, तो पहले खर्चा निकाल ले। आप चाहते हो आय निकालना, तो डायरेक्ट इस 2 की जगह 3 रखकर बचत निकाल सकते हो, बचत, आप बचत निकालना चाहते हो तो 5 में से 2 खर्च करता है, 2/5 खर्च करता है, तो 3/5 ही बचत करता है। यहाँ 3 रख के नीचे अनुपातों का योग रखना 5, ऊपर 3 नीचे 5, डायरेक्ट आपका 18,000 आएगा, ठीक है। मैं समझाने के लिए फौजी को तैयार कर रहा हूँ, तो समझाने इजी वे से, इजी वे से पहले निकाल लेता हूँ खर्चा। ये क्या है, ये खर्चा किसका, आय का, आय कितनी 30,000, इसका 2/5 करते थे, इसका 2/5, 5 से काटेंगे 6,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 12,000 आप 30,000 में से खर्च करते हो, तो बचत, बचत बचत होगी तेरी 30,000, 30,000 माइनस 12,000, ठीक है, कितने आएंगे 18,000। ये लो, एक काम ये भी कर सकता है सीधा, यदि यदि आपके पास नॉलेज है अनुपात का, ठीक है, 30,000 तो टोटल है, ठीक है, और भी मजा आएगा। आप 2/5 खर्च करते हो तो बचत 3/5, ये कैसा है, 5 में से 2 खर्च तो 5 में से 3 की बचत। अब 5 में से 2 भिन्न पड़ना चाहिए, 5 में से 2 खर्चा है तो 5 में से 3 की बचत है, 5 में से 3 की बचत है, 3/5 बचत आएगी, इस बार खर्चा नहीं आएगा, इस बार आएगी बचत, बचत आएगी 5 से कितनी बार 6,000, 6 इंटू 3 18,000, जो आपको सूटेबल है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको बचत की भिन्न पता होना चाहिए, ठीक, नॉलेज होना चाहिए भिन्न का। 5 में से 2 खर्चा तो 5 में से 3 बचत, 30,000, 30,000 का 3/5 बचत आएगी, बचत कितनी होगी तेरी 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि इनका लेस है 3600, इनका लेस है 3600 तो इनका मैस है। पहले तो ये बता, जब संख्याओं के अनुपात दे रखो, जब संख्याओं के अनुपात दे रखो तब लेसे का फॉर्मूला क्या होता है, लेसे का फॉर्मूला होता है लेसे बराबर, लेसे का फॉर्मूला होता है लेसे बराबर ए बी एच, ठीक है जी मेरे भाई,
ये शायद तुझे किसी ने बताया होगा, मैं बता रहा हूँ चलिए। ये ABH केवल 2 अनुपातों में काम आता है, 3 अनुपात होंगे अब लफड़ा मर जाएगा। ठीक है, ये केवल ABH 2 अनुपातों का काम आता है, 3 अनुपातों में नहीं। ठीक है, 3 अनुपातों में क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। LCM 2 अनुपात, जब दो संख्याओं का अनुपात देखो तो ये काम में लेना है। ठीक है, ABH जितनी भी किताब है सब में ये देखो लैसे बराबर ABH, लैसे बराबर ABH मेरे फौजी सिर्फ 2 अनुपातों में काम आता है, 3 अनुपातों अब नाटक बनेंगे। और मैं एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा तो ये चीजें करते हैं। अभी तो लैसे ABH, ए क्या चीज है, पहली संख्या का रेशो अनुपात, बी क्या चीज है, दूसरी संख्या का अनुपात, एच क्या चीज है, मैस है। क्या तुझे लैसे दे रखा है, दे रखा है जी। अनुपात पहली का हाँ, दूसरी का हाँ, अब रहा क्या तेरे पास, मैस है, तो मैस की वैल्यू लेगी। एक समीकरण, एक अज्ञात राशि, मान निकाल के देंगे। लैसे बस उठाकर मान रख, लैसे की जगह 36, पहली संख्या का अनुपात 4, दूसरी का 3, मैस है HCF, वैल्यू किसकी चाहिए, एच की। 4 से 9 बार, 9 से 3 बार। ठीक है जी, में से आएगा आपका, में से आएगा 3। ठीक है, अभी आपके लिए मैंने एक बात कही थी, ये ABH केवल 2 अनुपातों में काम में आता है, केवल 2 में। 3 में क्या होता है, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल देता हूँ, दो, 3 संख्याओं का अनुपात है 2, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, और इनका मैसेज दे रहा हूँ, लेसर मैसेज जो भी है इनका मैसेज देते हैं इस बार, मैसेज दे रहा हूँ मैं इनका, मैसेज है इनका 4। ठीक है, आपको निकालना है लेसर, आपको निकालना है लेसर। देखिए जी, लेसर, लेसर लेने के लिए तू लगाएगा 2 अनुपात है तो ABH, ये सोचेगा 3 अनुपात है तो ABCH। ABCH क्या है, ABCH, चल ABCH लगा के देखते हैं। और मैं संख्या बता रहा हूँ आपको, पहली 8 है, दूसरी 12 है, तीसरी कितनी है, तीसरी 16 है। पहले तो बता इनका लैसे कितना है, ये संख्या वो उनका रेशो है। लैसे कितना है इनका, 8 का, 12 का, 16 का, आएगा तेरा 48, 16 3 48, 12 चौक 48 और 8 6 की 48, लैसा है इनका 48। अब लगा तेरा फॉर्मूला, तेरे दिमाग में चल रहा होगा संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 2 संख्या तो ABH, 3 संख्या तो ABCH। अब लगा के देख, ABCH लगा के देखता हूँ, ABCH 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, देखना कितना है, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 चौके 96, जो कि गलत है, 24 चौके 96। लेस है कितना, लेस है तो 48 है। कोई सी भी किताब देखना, 2 ही संख्याओं के अनुपातों का एग्जाम्पल मिलेगा, 3 का नहीं। और 3 मैं दे रहा हूँ तेरे सामने एग्जाम्पल, उदाहरण 2 अनुपात 3 अनुपात 4, संख्या संख्या बता रखी चलिए, 8 12 16 अनुपात देख लेंगे, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार। लेस है तो ये कहेगा 2 संख्याओं में ABH, तो 3 संख्याओं में ABCH, 3 संख्याओं में ABCH। अगर तू लगाता है तो ABCH, लेस आएगा 36, जो गलत है तेरे सामने। लेस कितना है, 48 है। फॉर्मूला क्या है, तो मेरे भाई फॉर्मूला तो होता है, चाहे 2 अनुपात हो या 3 अनुपात हो या 4 अनुपात हो, हमेशा लगेगा। वो क्या है वो देख, देख रहे, जब अनुपात दे रखो लैसे में से पर डिपेंड सवाल हो। ठीक है, तो मैं तुझे बता रहा हूँ लैसे का फॉर्मूला होता क्या है, तो लैसे होता है, लैसे बराबर, लैसे बराबर अनुपातों का लैसे, ये है फॉर्मूला। और कहीं नहीं मिलेगा तुझे, अनुपातों का लैसे, अनुपातों का लैसे इनटू संख्या, अनुपातों का में से, सॉरी में से, संख्याओं का में से। ठीक है, लैसे, संख्याओं का लैसे बराबर अनुपातों का लैसे इनटू में से, संख्याओं का लैसे, संख्या लिख देता हूँ इसके सामने, संख्याओं का लैसे बराबर अनुपातों का लैसे इनटू में से। पहले तो इनका में लैसे बता, अनुपातों का लैसे 2 का, 3 का और 4 का, अनुपातों का लैसे देख, अनुपातों का लैसे आएगा 12। ठीक है, तो 12 इंटू में से बता 4, 12 चौके 48, देख ले तेरी। और कोई किताब में कहीं भी हो तो मुझे बता देना। ठीक है, 3 अनुपात दे रखे हैं, में से दे रखा है ये। अच्छा, ये दोनों 2 अनुपातों में लगेगा, लगेगा, देख वहां लगा के देखते हैं। इनका संख्याओं का लैसे बराबर, इनका में से, इनका अनुपातों का लैसे बता 12, में से लैसे कितना है 36, तो 36 बराबर, लैसे दे रखा है 36, उल्टा है सवाल है, लैसे दे रखा है 36, अनुपातों का लैसे 12 इंटू में से कितना है H, तो H बराबर 12 तिया 36, वही अपना पहले आया था। ABH, ABH फौजी केवल 2 अनुपातों में लगता है, 3 में 4 में 4 मिलेगा, ये क्या नाटक है, ये मेरे भाई चाहे 2 अनुपात हो, 3 अनुपात हो, 4 अनुपात हो, 5 अनुपात हो, हमेशा लगेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख ले, संख्याओं का लैसे बराबर अनुपातों का लैसे इनटू में से। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसे, आगे बढ़ते हैं। देखिए
7,000 रुपए की धनराशि का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज, पहले बता 6% वार्षिक दर है तो 2.5 साल में ब्याज कितने परसेंट, 6% दर है तो 2.5 साल में ब्याज कितने परसेंट, एक साल में जो दर होती है ना वही एक साल में ब्याज की परसेंट होती है। एक साल में आपका ब्याज होगा 6%, एक साल में ब्याज 6% है तो 2 साल में 12%, आधे साल में 3%, 2.5 साल में 15, 2 साल में 12, आधे साल में यानी 6 महीने में 5, सॉरी 3, 2 साल में 12, आधे साल में 3%, तो टोटल 2.5 साल में ब्याज बैठेगा आपका 15%, ब्याज आएगा आपका 15%। परसेंटेज मैंने आपको बता रखी है, 7,000 का 10%, 7,000 का 10%, 705%, 350, तो ब्याज आएगा आपका 1,050। ये तेरा सवाल है, दोबारा देख क्या कर रहा हूँ, परसेंट की वीडियो देखना तब अच्छा समझ में आएगा। 7,000 रुपए की धनराशि का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज, 2 वर्ष 6 माह यानी 2.5 साल, दर कितनी आपकी 6%, आप एक साल में ब्याज कितना परसेंट दोगे, 6%, वही तो दर होती है। एक साल में ब्याज 6% है तो 2 साल में 12, आधे साल में 3, 2 साल में 12, आधे में 3, तो 2.5 में 15, 15% किसका जो आपने रुपए दिए थे, 5,000 7,000 रुपए दे रहे हो तो इनका दो 15%, तो 7,000 का 15%, 10%, 700, 5% 350, तो 15%, 3,000, 1,050, 1,050। चलिए मेथड से करते हैं, देख रहे अगर ऐसे कर पाता तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा समझ में, एक बार मेथड से देख, अच्छा था वो, देखिए मेथड से करते हैं। साधारण ब्याज बराबर, ठीक है जी, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, जानता होगा बचपन से रट रखा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। बचपन में भी याद किया था तो अब याद होगा, हर किसी को याद होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे, तो मूलधन 7,000, दर 6%, समय 2.5, 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष और 6 माह है तो इनके 6 माहों के 6 महीने के साल बनेंगे, आधी साल बनेगी, 2 प्लस आधी, 2 दूनी 4, 5, 5/2, 5/2 यानी 2.5, 5/2 भी लिख सकते हो, 5 ऊपर 2 नीचे आएगा, बटे में कितने 100, चलो 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट के बाद एक अंक है तो ये एक जीरो खत्म कर देगा, आंसर आएगा 6×7=42, 6×7=42, 42 इंटू 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 100 और 5 1,050, सॉरी हाँ 105, और आपका आंसर आएगा 1,050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 1,280 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है तो 30% लाभ पर वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, ये क्या चीज है, ये 1,280, ये 1,280 विक्रय मूल्य बेच रहा है, 1,280 में बेच रहा है, कितनी की हानि पर, 20% की हानि पर, क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%, लाभ हानि, लाभ हानि में क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%, 20% का नुकसान तो रह गया 80%, 80% जो दे रखा है आपके लिए 12,800, सॉरी 1,280, 80%, क्रय मूल्य तेरा 80%, ठीक है, क्रय मूल्य 80% है, परसेंट में, रुपया में 12,000, सॉरी 1,280, 80% विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सही है, बराबर लिख सकता है, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ठीक है, ये तो है 80% बराबर 12,280, क्रय मूल्य चाहिए नहीं, 30% लाभ पर वस्तु को कितने में, अच्छा विक्रय मूल्य ही दोबारा पूछा गया है, कितने परसेंट लाभ पर, 30% लाभ पर, ये क्या चीज है, विक्रय मूल्य, कितने परसेंट आने पर, 20% आने पर, पूछा क्या है, विक्रय मूल्य कितने परसेंट लाभ पर, 30% लाभ पर, 20% आने पर विक्रय मूल्य 80% है तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य 130, यानी 80% की वैल्यू दे रखी है, 130% की वैल्यू निकालनी है, तो 130% बराबर 1,280/80, ये आएगा नीचे, इंटू 130, जिसका मान निकालना उस परसेंट से गुणा करते हैं, 0 से 0 खत्म, 8 से काटता हूँ, 8 एकम 8, बचे तेरे 4, 8 6 48, 16 इंटू 130, देखिए जी 16, 13, 13 6 78, 13 एकम 13, 13, 13 और 7 20, 1,020, ये आएगा, सॉरी 2,020, आंसर 2,020। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 75 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है तो बस की चाल कितनी होगी, ऑप्शन ये भी किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मिनट आवर बदलनी पड़ेगी, दूरी आपकी किलोमीटर में ही है, 15 मिनट, इसे बनाने पड़े, इसके बनाने पड़ेंगे घंटे, 15 मिनट, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60, 60 नहीं 1/60, 60 बोल रहा था, सुन रहा हूँ मैं, 1 मिनट में घंटे कितने होते हैं,
1/60, 15 से 15 चौके 60, 1/4 घंटे बनेंगे 15 मिनट में। आवर, दूरी किसमें, किलोमीटर में, तो चाल किसमें आएगी, किलोमीटर पर आवर में। मुझे क्या पता, ऑप्शन देख, ऑप्शन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आवर दूरी किसमें, किलोमीटर में, तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितने की, 75 की। समय 1/4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, 75 इंटू 4, 75 का दुगना 150 का दुगना 300 किलोमीटर पर आवर। चाल आएगी आपकी 300 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 80 मीटर है, यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, त्रिकोण में थी, बिल्कुल मत लगाना, उन्नयन कोण देख 45 डिग्री है, यदि उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार और मीनार की छाया यानी कि लंब और आधार बराबर होंगे। उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। कोई त्रिकोण में तो नहीं लगाएंगे, जब ये कोण 45 का तो वो भी 45 का। और त्रिभुज की प्रमेय याद कर, एक त्रिभुज में समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती है। कौन समान में नाम लेते हैं, ये तो मीनार है ए बी, बी सी उसकी छाया है, कौन 45, कौन 45, तो इसके सामने की इसके सामने के बराबर होंगे। त्रिभुज की प्रमेय, समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती है। 45 45 तो ए बी बराबर होगा बी सी के। मुझे मान दे रखा मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी ऊंचाई दे रखी है आपकी 80, तो मीनार की छाया 80 होगी। क्यों लगाऊं मैं त्रिकोणमिति, ठीक है, प्रमेय याद करो त्रिभुज की। बाकी 30 और 60 में इनकी भी शॉर्ट है, वो वीडियो में बताऊंगा, देखिए। साइन 45 डिग्री प्लस, आर्मी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट, ठीक है। अब तो बस प्रैक्टिस कर जाओ, इनको एक जगह राइट डाउन करना और फिर हर दूसरे तीसरे दिन उनकी प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले बहुत है। देखिए, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, वैल्यू निकाल लिया आपको। पहले तो साइन 45 का मान बता और कॉस 45 का, क्या इन दोनों के मान बराबर होते हैं, साइन 45 और कॉस 45 का मान निकालना। साइन 45, देखिए साइन 45 का मान बता, देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। ये मार करने, ये निकाल, देखिए साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45, ये भी बराबर होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। बस तेरी कैलकुलेशन देख रहा क्वेश्चन, बस फौजी है, तैयारी करता है, मैं जानता हूं तुझे, कैलकुलेशन कर, ठीक है। ईमानदारी से थोड़ी वीडियो को पॉज कर और फिर गणना कर, देख मात्र जोड़ दे रहा हूं तेरे लिए, जोड़ करके देखना, ठीक है। फिर आंसर देखना, तेरा हल हो जाए उसके बाद आंसर देखना। तो देख, लेस आएगा √2, ठीक है, √2 लेस √2 होगा, √2 में √2 का भाग, एक बार 1 इंटू 1 1, प्लस √2 में √2 का भाग, एक बार 1 इंटू 1 1 का होल स्क्वायर, 1 और 1 2, 2/√2 का होल स्क्वायर, √2 काटेगा 2 को, √2 बार, ये क्या कर दिया, दोबारा ध्यान दे, √2 इंटू √2 होता क्या है 2, कैसे होता है, घातांक की वीडियो देखना, ठीक है। √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होते कितने, 3, √5 इंटू √5, यानी कि आप किसी भी संख्या को उसी के रूट से गुणा करोगे तो वही वैल्यू आएगी। √5 इंटू √5 5, √5 इंटू √3 3, √2 इंटू √2 तो देखना, देख ऊपर लिख रहा है तेरा 2, क्या इस दो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, दो ही तो है, दो ही तो है, नीचे कितना है, √2, नीचे है तेरा √2 से √2 कैंसिल, बचेगा क्या, √2, चल तो देख, देखिए जी, √2 बचा आपका, उसका हो रहा होल स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √2 का स्क्वायर इन √2 को 2 बार गुणा करो, अभी करके दिखाया, आएगा कितना 2, तो आंसर होगा तेरा 2। चलिए जी नेक्स्ट, देखो भाई, 1200 के 25% का 30%, अगर मेरा स्टूडेंट मत चला और डायरेक्ट जवाब दे, परसेंटेज में डाल रखी है, 1200 का 25%, पहले तो 1200 का इजी में, 1200 का 50% बता, 1200 का 50%, 600, आधा,
और 1200 का 50%, 600 तो उसका भी आधा यानी 25%, 25% 300। ठीक है, यहाँ तक तो वैल्यू आ गई तेरी 300। ये तो 300, 1200 का 25%, 1200 का 25%, ये तो आएगा तेरा 300, 1200 का 25%, ये तो आएगा 300। इस 300 का भी 30%। पहले तो एक बात बता, 300 का 10% कितना होता है? 300 का 10% 30, 20% 60 और 30% 90, 90 आंसर। एक बार दोबारा देख, दोबारा देख क्या कहा मैंने। 1200 का 25%, 1200 का 25% नहीं, हाफ का हाफ, 50% आधा होता है, उसका भी आधा 25%, 1200 का आधा 600, 600 का आधा 300, तो 1200 का 25% हो जाएगा 300। इस 300 का, यहां तक 300 है, यहां तक वैल्यू आएगी आपकी 300। इस 300 का 30%, 300 का 10%, 300 का 10%, एक जीरो निकाल 30, 20% 60, 30% 90, 300 का 30% 90, 90 आंसर है। बाकी मैं करके दिखा रहा हूँ एक बार। पेन चला, पेन चला जब संख्याएं थोड़ी डिफिकल्ट हो। ठीक है, संख्या इजी है 1200, 1200 का 25% वो भी इजी, और उसका भी 30% वो भी इजी। ये आर्मी इजी संख्या देती है, जैसे ये 16, 16 ये 15 जनवरी के एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा था, 400 का 25%। देख कितनी संख्या, 400 का 25%, 100, 50% 200, 25% उसका भी आधा 100। ठीक है, मैं पेन चला रहा हूं देख, पेन इजी संख्या आती है नहीं चलाना। 1200, मजा जब आए जब तेरा पेपर 60 मिनट के बजाय 40 से और 45 मिनट के बीच में हो। अगर कर पाता है तो मजे वाली पढ़ाई, नहीं कोई पढ़ाई नहीं है। फिर एकदम हल्का लेवल और ज्यादा टाइम, 60 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद भी तू ये कहता है मेरा पेपर नहीं हुआ, मेरा पेपर नहीं हुआ। तेरी कमी थी, तेरी तैयारी में कमी थी, तेरे मेथडों में कमी थी। देख रहा, 1200 का 25%, 1200 का 25%, 1200 × 25/100, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 300। इस 300 का भी 30%, 90। बाकी मैं करके देखता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो निकाली, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है जी, 5 से काट रहा हूँ, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से काट रहा हूँ, 2 से कितनी बार, 6 बार, 6 पंजे 30, 30 × 3 90, 90 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु बेटे की आयु का अनुपात 5:2 है, यदि बेटे की आयु 16 वर्ष हो। जहां तक होता है डायरेक्ट कोशिश किया कर जल्दी जवाब देने की। पिता की आयु बेटे की आयु का अनुपात 5:2, यदि बेटे की आयु 16 वर्ष हो, बता बेटे की आयु का अनुपात। अनुपात की वीडियो डाल रखी है मैंने। बेटे की आयु 16 वर्ष है, कितने अनुपात, 2 अनुपात कितने के बराबर, 16 के, 1:8 का, 1:8 के बराबर 5:40। पिता की आयु पूछी गई है, सॉरी दोनों का अंतर पूछा गया है। अंतर कितने का, 3 का, 1:8 के बराबर, 3:24 के बराबर, अंतर 24। एक बार दोबारा देखना, बाप व बेटे की आयु का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। बेटे की आयु 16 वर्ष है, अनुपात कितना है, 2, तो 2 अनुपात कितने के बराबर, 16 के, 1:8, 1:8 का अंतर पूछा गया है, अंतर कितने अनुपात का, 3 का, 1:8 है, 3:24, 24 आंसर। बाकी मैं करके देखता हूँ एक बार देख, देखिए जी, करके मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज नहीं बताऊँ, एग्जाम में करके नहीं देखना। संख्या इजी है, आंसर जल्दी दे। ठीक है, फिर पढ़ाई क्या तू, इजी संख्या है, अनुपात का बेसिक नॉलेज है। ठीक है, मैं करके देखता हूं, देखना दे। 5, पिता की 5x है तो बेटा की 2x है, ये 16 वर्ष किसकी है, बेटे की। क्या मैं लिख सकता हूँ 5x बराबर 16 वर्ष, बिल्कुल नहीं। ये किसकी है, पिता की। ये किसकी है, बेटा की, गलत लिख दिया। आगे देख दोबारा, ये किसकी है, बेटा की। क्या मैं लिख सकता हूँ 3x बराबर 2x, बिल्कुल नहीं। ये किसकी है, बेटा की। ये क्या लिख दिया तूने, अंतर। क्या मैं लिख सकता हूँ 8x बराबर 16, समझा रहा हूं मैं तुझे। क्या लिख सकता हूँ 8x बराबर 16, बिल्कुल नहीं लिख सकता, कारण ये सॉरी 7x, 7x बराबर 16 नहीं लिख सकता। 7x क्या है, योग। ये किसकी है, बेटा की, तो बेटा का लिखना, बेटा की राशि लिख x के साथ। बेटा बेटा कितने x है, 2x, 2x बराबर किसके हो, 16 वर्ष के। एक एक्स का मान कितना आएगा, 16/2 कितना आएगा, 8। एक एक्स का मान है 8, अंतर बता कितने एक्स का, 3x का, अंतर 3x का, x की वैल्यू 8, तो 3 × 8, आंसर आएगा आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसे 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? वीडियो पॉज करना, आंसर देना। ठीक है जी। देखिए जी, जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे ये ही पूछे जाएंगे तेरे 17 अप्रैल में, जितने भी मॉडल पेपर हूँ सब के सब आर्मी पर बेस है, 8 साल का एक्सपीरियंस पूरा झोंक दिया है। ठीक है, बस इतना देख प्रैक्टिस कितनी कर रहा है तू, देख ले आपके कितने सही हो पाते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में, ए का समय दे रखा है, ए का समय दे रखा है तेरे लिए 30, ए का समय दे रखा है 30। ए किसी कार्य को, सबसे पहले समय लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट टाइप में, उसके बाद लिखते हैं कार्य, उसके बाद लिखते हैं कार्य क्षमता। ठीक है, ए का समय 30 दिन, बी का समय 20 दिन, मुझे निकालना है दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों का समय निकालना है। चलो सबसे पहले लेस, लेस क्या दिखलाएगा? कार्य, लेस है 60। एक ही कार्य क्षमता, कार्य क्षमता बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय 30 बटे 60 बटे 30 2। बी की कार्य क्षमता वही सूत्र लगा, कार्य बटे समय, लेकिन इस बार समय लेंगे बी का। बी की कार्य क्षमता 3, दोनों की 5। मुझे एक बार समय का सूत्र बता, समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता, टोटल कार्य 60, समय निकाल किस करा है? दोनों का, तो दोनों कार्य क्षमता का भाग दे 5 का, कितना लगेगा? 12 दिन, दोनों मिलकर 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, सरलीकरण से दो, ध्यान देना, 2/3, 2/3 प्लस 6/2 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 1/3। सबसे पहले कौन सा चिन्ह हल करते हैं? भाग का। भाग के चिन्ह से 6 और 2 बंधे हुए हैं, तो पहले 6 और 2 का इलाज होगा। धीरे बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रिकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रिकेट का, भाग, गुणा, जोड़, बाकी। ठीक है, चलो सबसे पहले भाग, 6 में 2 का, 6 में 2 का या 2 में 3 का, सॉरी 6 में 2 का या 2 में 6 का, 2 में 6 का, जो भी क्वेश्चन बोलता हूं ना मैं, उनका आंसर दिया कर। 6 में 2 का या 2 में 6 का। ठीक है, तो 6 में 2 का, पहली संख्या में दूसरी संख्या का आंसर आएगा 3। 2/3, 2/3, 2/3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू, सॉरी प्लस 4 प्लस 1/3, डिवीजन हो गया। अब नंबर है मल्टीप्लीकेशन या एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3×3 = 9, तो 2/3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3। अब जोड़ ले बड़े आराम से, 9 और 4 13, एक 2/3 और 1/3 एक, एक होते हैं। नॉलेज होना चाहिए भिन्न का, भिन्न पड़ी है तो बता। 2/3 और 1/3, यानी 3 में से 2, 3 में से 1, 3 में से 3 हो गए, 3 में से 3, 3 में से 3 मतलब एक। ये छोटी संख्या है कि नॉलेज होनी चाहिए, अगर भिन्न पड़ी है तो नॉलेज होनी चाहिए। 2/3 और 1/3 एक। ठीक है, 1 और 4 5, 5 और 9, 9 और 5 14, आंसर आएगा आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो एक बात बता, जब गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² का मान बता दे। जब गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा है मास्टर, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर हो तो πr² यानी क्षेत्रफल का मान याद करवाया था तेरे लिए, सीधा ही याद करना है 154। क्यों याद करूं? पाई का मान कितना होता है ये बता। पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, आर, इस आर की वैल्यू ऐसी देगा, अगर उत्तर पूर्णांक में दशमलव में नहीं, तो आर की वैल्यू ऐसी होगी, आर की वैल्यू ऐसी जो 7 से भाज्य। मैं कर रहा हूँ आर्मी की तैयारी, तो आर्मी में वो ही छोटे लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक में आंसर आएगा, तो इनको याद कर। और याद करना, त्रिज्या 7 हो तो त्रिज्या 7 और क्षेत्रफल 154, ये कहाँ काम आएगा? आएगा देख, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 πr², 4 इंटू, नहीं तो फिर क्षेत्रमिति वाली वीडियो देखना, उसमें याद करवा रखी मैंने, सारी त्रिज्या लिखा रखी है जो अपने आर्मी में पूछी गई है। ठीक है, एक लड़का तो वैल्यू रख रहा है
4 इंटू 22/7 इंटू 7 एक को पता है ये 154 है। बाजी वो मारेगा जिसे पता है 154 कैलकुलेशन करेगा, तू तो करेगा कैलकुलेशन, वो आंसर बोलेगा। ठीक है, स्पीड स्पीड वैल्यू रखते हैं कंपटीशन में। देख तो मैं सीधा लिखूंगा 4 इंटू 5 पाई r² का मान 154, 154, 4 चौके 16, 4 पंजा 20 और 1 21, 4 4 एक कम 4, 4 और 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके आर्मी में इनमें से ही पूछे जाएंगे, तो जितना हो सकता है क्लियर करना। एक वर्ग का परिमाप 36, तो भुजा बता 9। परिमाप होता क्या, चारों का जोड़। परिमाप होता क्या है, चार भुजाओं का जोड़। अगर त्रिभुज है तो तीन भुजाओं का जोड़, पंचभुज है तो पंच भुजाओं का जोड़, पांचों भुजाओं का जोड़। चतुर्भुज है उसके बाद वर्ग है, वर्ग है तो चार भुजा समान होंगी, चारों का जोड़ 36 है। सॉरी, चार भुजा, परिमाप 36 यानी चार भुजाओं का जोड़ 36 है, तो एक नौ की है तो क्षेत्रफल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 81। देख दोबारा देखना, चार भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप, चार भुजाओं का जोड़ 36 है तो एक नौ यानी भुजा 9 है तो क्षेत्रफल 81, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। बाकी मैं करके दिखाता हूँ, चार करके नहीं देखना, इजी क्वेश्चन है आपके। 15 में से 10 से लेकर 12 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप बढ़िया तैयारी कर पाते हो तो पैर मत चला। 15 में से 10 और 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपकी बढ़िया तैयारी, हल्की सी भी बढ़िया तैयारी, तो पैन मत चला। बाकी क्वेश्चन आते हैं 4 से लेकर 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बढ़िया होते हैं, मेरिट की तरफ ले जाते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, ये उनमें से एक क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन है, आते हैं बहुत पूछते हैं, देख रहे, हल्के ज्यादा नहीं तो 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आएंगे आपके जो बिल्कुल बिल्कुल हल्के लेवल के होंगे। कमजोर लड़का उनमें साफ बोलेगा, कमजोर नहीं कर पाता। ठीक है, आर्मी की तैयारी कौन करते हैं, कैसे स्टूडेंट करते हैं, मैं जानता हूँ, उनके लेवल से, उनके लेवल से ये पेपर है, ध्यान से देना। चार भुजाओं का जोड़ होता है वर्ग का परिमाप, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे षटभुज हो, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की कुल दूरी, ये होता है परिमाप। बता वर्ग में भुजा कितनी होती है, चार, और चारों के चारों कैसी होती है, बराबर, चारों के चारों का जोड़ 36 है, तो एक कितनी होगी, एक नौ। एक नौ के सूत्र दिमाग में होने चाहिए, हाँ सूत्र नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो फॉर्मूला, अब क्षेत्र में तो स्टार्ट कर रहे हो, आयतन स्टार्ट, जो भी प्रश्नावली पढ़ते हो सबसे पहले फॉर्मूला। जब मैं हल करता हूँ कॉपी में, मतलब तू जब तू कॉपी में हल करता है तो मतलब सूत्र देख देख कर हल करता है, इसे पढ़ना नहीं कहते। सूत्र दिमाग में होना चाहिए, कॉपी में थोड़ी ना, एग्जाम में कौन दिखाएगा तुझे सूत्र, तो सूत्र याद कर। अगर तेरे सूत्र भी याद है तो 6 से लेकर 8 एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कोई सा भी पिछला पेपर उठा देना, 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सूत्र बेस होते हैं, संख्या उठाकर सूत्र में डाल दे बस, तेरा मान ले ये तेरा पेपर है। डल बता तो फिर करके देखता हूं, ध्यान दे। परिमाप यानी 4 इंटू भुजा 36 है, तो भुजा कितने की होगी, 9 की। भुजा 9 की है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 9 और 9 का स्क्वायर 81। जय हिंद, ये लेवल भाई। किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को लिखा जाता है ZKKOB, तो उसी भाषा में बास्केट को क्या लिखा जाएगा, एप्पल को लिखा जाता है ZKKOB। ए का अपोजिट जेड, पी का अपोजिट के काला पानी, पी का अपोजिट के काला पानी, एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट वी, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, है ना मस्त काम का। इसलिए ये एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट होता है ई, इसलिए काम का है एल का अपोजिट ओ वी का अपोजिट ई, यानी कि इसने अपोजिट कर दिया तो मैं भी बास्केट के शब्दों का अपोजिट करूंगा। बी का अपोजिट वाई, बाय बाय। ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड। एस का अपोजिट एच, हनी सिंह। के का अपोजिट पी, काला पानी, कटप्पा पी के, जो भी याद करवाए थे आपको। ई का अपोजिट बी अभी बताया था लव, टी का अपोजिट जी, जीटी रोड। तो देख रहे वाई जेड एच पी वी जी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, देखो जी, 15 अगस्त 2018 को कौन सा वार था, पहले फॉर्मूला।
पहले फॉर्मूला 15 अगस्त 2018 को सबसे पहले तारीख ये बताया था फॉर्मूला, तारीख, उसके बाद महीने का कोड, महीने का कोड, उसके बाद वर्ष, उसके बाद वर्ष, उसके बाद शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड, उसके बाद भागफल, उसके बाद भागफल बटे में 7। ठीक है जी। बाकी यदि डिटेल देखना हो तो वीडियो देखना। सबसे पहले तारीख, और तारीख में सिर्फ लिखूंगा 15, 15, उसके बाद महीने का कोड अगस्त, अगस्त का कोड 3। चल रिपीट कर देता हूँ। एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में महीनों के कोड 144, 025, 036, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का कोड कितना होता है? 3। उसके बाद वर्ष, वर्ष में 18, शताब्दी 6, शताब्दी 20वीं है, 20वीं शताब्दी कोड 6। वीडियो देखना, उसमें लिखा रखा है। उसके बाद भागफल, वर्ष में 4 का भाग देंगे, भागफल प्राप्त होगा 2, 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16 बटे में 7। ठीक है जी। ये देख रहे 15, 15 की जगह आप एक भी लिख सकते हो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। 15, 15 और 3 18, 18, 18, 36, 36 और 10 46 में भाग लगेगा 7 का, 7 के 42। मुझे चाहिए होता है यहाँ शेषफल, 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 शेषफल प्राप्त होगा 4। इस 4 का क्या चाटना है क्या? नहीं, 4 को मत चाटे। 4 से मतलब है यदि एक शेषफल प्राप्त होगा तो वार रविवार, 2 होगा तो सोमवार, 3 पर, मंगल 4 पर, बुध, तो आंसर था अपना बुधवार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में 2:45 हो रहे हैं। यदि यदि उस समय मिनट की सुई उत्तर दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? पहले तो घड़ी बना, और घड़ी का थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, थोड़ी सी ज्यामिति होनी चाहिए। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 360। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का होता है 360। लगातार दिशा, जैसे पूर्व, पूर्व के बाद नेक्स्ट दिशा क्लॉकवाइज चलने पर कौन सी आती है? दक्षिण, दक्षिण से क्लॉकवाइज पश्चिम, पश्चिम से क्लॉकवाइज उत्तर। और ये कोण कितने डिग्री पर नेक्स्ट दिशा आएगी? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री क्लॉक चलूंगा पश्चिम, 90 डिग्री क्लॉक चलूंगा उत्तर। और घड़ी में बता रखा है मैंने 90 डिग्री चलने के लिए आपको घड़ी के कितने बड़े खाने, बड़े खाने से मतलब है 12 और 1, ये बड़ा खाना है, 2 3, तो 12 से लेकर 3 तक बड़े खाने। 90 डिग्री का मान होता है एक बड़ा खाना। ठीक है। 90 डिग्री का मान होता है एक बड़ा खाना। तो मैं घड़ी छाप रहा हूँ 2:45। तसल्ली से देखना, 2:45। देखिए जी, 2:45, 2:45, 2:45। आवर की घड़ी सुई 3 के पास, और मिनट की सुई फिक्स, फिक्स 9 पर। यदि उस समय मिनट की सुई, ये है तेरी उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। ठीक है। यहाँ उत्तर है, अभी बताया था उत्तर से क्लॉकवाइज चलने पर दिशा कौन सी आती है? पूर्व। जब वो करा कि यहाँ उत्तर, तो उसके अकॉर्डिंग करूंगा मैं। उत्तर यहाँ, तो उत्तर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने पर पश्चिम, यहाँ होगी पश्चिम। पश्चिम से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने पर, पश्चिम से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने पर दक्षिण, तो दक्षिण आएगी यहाँ। ये कौन सी दिशा है मास्टर? दक्षिण नहीं, गणित पढ़ रहा है तू। दक्षिण तो फिक्स 3 पर है, फिक्स 3 पर है दक्षिण। और तेरी घंटे की सुई पौने पौने 3 पर, पौने 3 पर, 3 से ऊपर होगी। ये दक्षिण है, ये ऊपर है। और दक्षिण पश्चिम के बीच चाहे छोटी, थोड़ी बहुत ही 1 मिनट ही बाकी है, पर तेरी दक्षिण नहीं है। दक्षिण तो बिल्कुल एक्यूरेट। गणित पढ़ रहा है तू। घड़ी एक तरह की गणित है, गणित है एक तरह का गणित है। 3 पर है आवर्त सुई, तो दक्षिण थी। पर पौने 3 पर दक्षिण, आवर्त सुई 3 पर नहीं होगी, तो फिर दक्षिण से हट गई 1 डिग्री बैठ, अब दक्षिण नहीं। ठीक है। कौन सी होगी? पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, सॉरी ये पूर्व है, ये पूर्व है, उत्तर पूर्व, तो दक्षिण पूर्व आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्व। एक बार फिर देख, मिनट की सुई है उत्तर दिशा में, उत्तर से क्लॉकवाइज चलने पर पूर्व। ठीक है। उत्तर से क्लॉकवाइज चलने पर पूर्व, पूर्व से क्लॉकवाइज चलने पर दक्षिण, पूर्व से क्लॉकवाइज चलने पर दक्षिण। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा ये होगी दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सीरीज है, ध्यान दे भाई।
5, 12, 21, 32, 45 बता कितने जोड़ने पर 7। ठीक है, उसके बाद